हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिलिंग ऑनलाइन स्टडी बाय RRAB। तो हम देखने वाले हैं क्वेश्चन क्लास 11th केमिस्ट्री। ठीक है, एकक 3 मतलब चैप्टर 3 का क्वेश्चन है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि आनन ऊर्जा किसे कहते हैं। आनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो इस प्रकार से एमपी बोर्ड की जो पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह यूपी बोर्ड मतलब जो भी केमिस्ट्री के अंदर टॉपिक है वह टॉपिक तो इम्पोर्टेंट रहता है। यह हर क्लास जो है बोर्ड में टॉपिक तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसलिए आप आनन ऊर्जा का यदि टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो यह बहुत ही इसी क्वेश्चन में आपका जो है आनन ऊर्जा का टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और आगे हम कंपैरिजन के वीडियो भी देखेंगे कि किसकी आनन ऊर्जा किस तत्व से अधिक होती है और किस कारण से। ठीक है, और इसी में भी हम शॉर्ट तरीके में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आनन ऊर्जा किसे कहते हैं। आनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, तो आनन ऊर्जा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हम लिख के भी आपको बता देंगे ग्राफ में। किसी गैसीय विलगित, ठीक है, विलगित का मतलब क्या होता है? अकेला। ठीक है, मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है। किसी गैसीय विलगित, विलगित मतलब अकेला, परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा या आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आनन ऊर्जा। ठीक है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसलिए इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और यह सदैव धनात्मक होती है। अब धनात्मक क्यों होती है? क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं, मतलब उससे निकालने के कार्य अपन बाहर से उस पर किया जाएगा तो वह प्लस। यदि वह जो परमाणु होता वह रिलीज करता, यदि ऊर्जा यदि वह रिलीज करता तो वह क्या कहलाती? जो है ऋणात्मक कहलाती। ठीक है, तो चलिए इसको हम आयनन ऊर्जा को समझ लेते हैं रफ में। तो आयनन ऊर्जा, ठीक है, हमने क्या बताया? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इसीलिए इसे आई से प्रदर्शित करते। यह क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, यह जो है धनात्मक होती है। तो चलिए इसको समझते हैं। किसी विलगित परमाणु, ठीक है, किसी विलगित परमाणु मतलब एक परमाणु। ठीक है, एक परमाणु, एक परमाणु, जैसे हमने सोडियम का एक परमाणु लिया। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम भरें, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम भरें तो क्या होगा? 1s2 2s2। आप भी प्रैक्टिस कीजिए। 1s2 2s2 और 2p6 2p6 और फिर क्या आएगा? 3s1। ठीक है, और इसको यदि इस प्रकार हम भरें, ठीक है, यह नाभिक हो गया, ये इसका एल्कोस हो गया, इसमें 2 गए इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने जाएंगे? 8। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन गए। अब बचा हुआ ये अलग से जाएगा इसमें। ठीक है, ऐसे ही बना दिया जल। ठीक है, तो आप जो है प्रकार के माध्यम से बना सकते हैं, डिवाइडर जिस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी, यदि हम इसको निकालना चाहें, ठीक है, इसको निकालना चाहें तो इस पर कुछ कार्य करना होगा। और कार्य ही क्या कहलाता है? ऊर्जा। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कार्य ही ऊर्जा कहलाता है। चलिए इस माध्यम से आप समझिए। जैसे कोई बक्सा है, उसमें बहुत सारी गेंदें हैं। ठीक है, गेंद भरी हुई हैं। यदि हम इन जो है इन एक गेंद हमें निकाल कर यहाँ रखनी है, बहुत, ठीक है, एक गेंद यहाँ से यहाँ हमको रखनी है। ठीक है, तो हम
हम इस पर कुछ कार्य करेंगे, क्योंकि इस पर हम बल लगाएंगे तब तो वह उठेगी, और यहाँ तक लेके आएंगे मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत कार्य हमने किया, तो कार्य ही क्या कहलाती है? ऊर्जा। ये हम सभी जानते हैं कार्य ही क्या कहलाती है? ऊर्जा। कार्य है ऊर्जा है, ठीक है। वर्क इक्वल एनर्जी, ठीक है। तो परमाणु जो होगा, अकेला एक परमाणु किसी तत्व का ले लें आप, उससे जो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है, ठीक है, या हम उसमें लगाते हैं जितनी ऊर्जा, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? उस तत्व की आयनन एनर्जी, आयनिक जो है ऊर्जा, ठीक है, जिसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है। तो इसमें कितने वर्ग केवल बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो क्या हो गया जाएगा? यहाँ पर Na+ आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता, ग्रहण तो नहीं करेगा बंध बनाने की, तो यदि ये बंध बनाएगा तो आयनिक बंध बनाएगा, और क्योंकि इसका पूर्ण रूप से जो है दान कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को, तो यह Na+ बनाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यह त्यागेगा क्रिया के दौरान। तो इसी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और आगे के प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं। तो क्या लिखा है? किसी गैस ही है, ठीक है। अब गैस क्यों लिया है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर गैस ही है, ठीक है, तो इसको भी हम बता रहे हैं आपको रफ में। तो यहाँ पर जो है घनत्व तो किसका कम होता है, मतलब डेंसिटी किसकी कम होती है? अभी आप कहोगे कि गैस की, ठीक है, आप कहोगे गैस की, ठीक है। तो गैस इसीलिए लिया गया है क्योंकि इसमें जो घनत्व तो कम होता है, अणु परमाणु जो है दूर दूर होते हैं, जिससे जो है यह बहुत ही सरलतम अवस्था हो जाती है निकालने के लिए। यदि हम देखें ठोस, ठीक है, यदि हम मान लो सॉलिड स्टेट को चुने, सॉलिड स्टेट को यदि चुने, तो जो जिस भी पदार्थ से हम जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो उसको पहले मेल्ट होगा वह, फिर उससे परमाणु, तो उसमें ज़्यादा ऊर्जा मतलब लगेगी। तो जो तत्व होंगे वो अलग अलग अवस्था में, थोड़ी कठोर व और कठोर, तो उससे जो है आयनन ऊर्जा में अंतर आ जाता है। तो इसलिए गैस अवस्था जो है चुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पर गैस लिखना जरूरी होगा परिभाषा में, गैसीय अवस्था, ठीक है। चलिए प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पर किसी गैसीय विलयित परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जित आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, यह सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। इसको हमने समझ लिया। अब यहाँ पर समझते हैं प्रभावित करने वाला कारक। जो आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वह हम समझेंगे इसमें, ठीक है। तुम्हारा पहला क्या है? परमाणु का आकार, ठीक है। परमाणु का आकार बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही कम लिखा है, जैसे परमाणु आकार बढ़ने से आयनन ऊर्जा का मान घट जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, यदि परमाणु का आकार जो है छोटा होता है तो जो आयनन ऊर्जा का मान है वो है बढ़ जाता है, ठीक है। यदि आकार छोटा होगा, ठीक है, तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि आकार बड़ा होगा तो आयनन ऊर्जा का मान घट जाएगा, सीधी सी बात है। इस पर आप आगे भी लिख सकते हैं, आप पहले समझ लीजिए, फिर आप इसको बहुत ही विस्तृत तरीके से आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम समझते हैं, परमाणु आकार। और जो सेकंड है नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो इसको हम साथ में समझेंगे, दोनों को साथ में समझेंगे। तो नाभिकीय आवेश, नाभिक पर आवेश बढ़ाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं, जब इसको समझेंगे तभी इसको समझ में, मतलब दोनों यह मिश्रण है, फिर भी अलग अलग लिखे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। तो जैसे हमने एक तत्व लिया लिथियम, आप सभी जानते हैं लिथियम का जो परमाणु क्रमांक 3 होता है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो जो है इसका आकार छोटा होगा, ठीक है। यह न्यूक्लियस हो गया इसका, नाभिक, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहरी कक्षा में चला जाएगा, इस प्रकार से। तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका आकार छोटा है। तो छोटा है
तो चलिए इसको समझ। इस पर होता है ऋण आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश, और नाभिक पर क्या होता है, प्लस आवेश। उतने ही प्लस आवेश यहाँ पर होते हैं, ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही यहाँ पर। यदि ये 3 माइनस है, ठीक है, 3 माइनस है, तो यहाँ पर 3 प्लस भी होंगे नाभिक में, ठीक है, तभी इसका संतुलन होता है, ठीक है। तो जो है यहाँ पर बराबर बराबर मात्रा में होंगे आवेश, परंतु जो है प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है वह इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति यहाँ पर है, इसका भार 50 किलो है, इसका भार 40 किलो है। तो यदि जो है जो ए नंबर का जो है व्यक्ति बी नंबर के को धक्का दे, या फिर या बी नंबर का व्यक्ति यदि ए वाले को धक्का दे, तो धक्के में जो शक्तिशाली कौन होगा, यदि यह इसको धक्का देता है तो यह इस प्रकार से गिर जाएगा, ठीक है, और यदि यह इसको धक्का देता है तो यह लौट के इस प्रकार हो जाए। तो मतलब आप समझ सकते हैं द्रव्यमान का खेल है। यदि दोनों अट्रैक्ट हो गए, जैसे चुम्बक देख लीजिए, यहाँ पर एक बड़ी चुम्बक रखते हैं, यहाँ पर एक छोटी चुम्बक रखते हैं, तो यह छोटी चुम्बक इसके पास आएगी, ना कि यह बड़ी चुम्बक इसके पास जाएगी। तो यही है कि यदि परमाणु का आकार छोटा होगा तो जो है यहाँ पर इस पर मैंने यहाँ पर क्या बताया कि यदि जो है इनके जो है प्लस आवेश और माइनस आवेश समान समान होते, परंतु इनका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन का ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो नाभिक की ओर जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं, ठीक है, नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं इलेक्ट्रॉन, ना कि नाभिक इलेक्ट्रॉनों की ओर आकर्षित होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होते हैं, ना कि नाभिक इलेक्ट्रॉन की ओर, मतलब प्रोटॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन को नाभिक कहा है। प्रोटॉन में क्या जो है नाभिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं, पी प्लस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं, ना जो न्यूट्रॉन पर कुछ आवेश नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि जो परमाणु का आकार छोटा हो तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। यदि यह इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आकर्षित होंगे तो हमें इनको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करना होगा, ठीक है। तो कार्य ज़्यादा करना होगा तो एनर्जी भी बढ़ जाएगी, कार्य ही क्या है, ऊर्जा। तो परमाणु का आकार छोटा होने से जो है आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। तो आप इसके अपोजिट भी समझ सकते हैं, यदि बड़ा होगा परमाणु आकार तो जो आयनन ऊर्जा जो है कम होगी, ठीक है। तो इसको हमने समझ लिया। और नाभिकीय आवेश मैंने क्या बताया, यदि जितना नाभिकीय आवेश होगा, मतलब यहाँ पर प्लस की संख्या यदि ज़्यादा होगी, मान लो यहाँ पर 5 प्लस हो गए, ठीक है, और यहाँ पर भी 5 माइनस होंगे, तो क्या है, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन। तो इसका मैंने द्रव्यमान जो है बताया कि यह अधिक होता है। मान लो 2 प्रोटॉन का है द्रव्यमान, 1 इलेक्ट्रॉन का है। यदि यहाँ पर 5 प्रोटॉन आ गए तो 5 दूनी 10 हो गया। यदि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 5 हो गया, ठीक है। तो इनमें शक्तिशाली कौन हुआ, प्रोटॉन। तो इस प्रकार से यदि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश का मतलब है प्रोटॉन की संख्या बढ़ना, तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो है ना जो इलेक्ट्रॉन है वो आकर्षित होंगे नाभिक की तरफ। तो इससे निकालने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगी। तो हमने 2 पॉइंट को समझ लिया, अब तीसरे और चौथे पॉइंट को समझते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधे भरे या पूरे भरे, ठीक है, या पूर्ण भरे, कुछ भी कह सकते हैं। आधे भरे या पूरे भरे जो है कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगती है, इसलिए अर्धपूर्ण एवं पूर्ण कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। तो चलिए इसको हम थर्ड को समझते हैं, ठीक है। जैसे हमने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया, दोनों तो गैस हैं, आपकी मैंने गैस का एग्जाम्पल लिया, और गैस ही लेना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही सरल होता है समझने के लिए। गैस नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों मैंने लिए, ठीक है। तो इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें नाइट्रोजन का तो क्या आएगा, 1s2 2s2, जो यहाँ पर 3, ठीक है, 7 हो गए क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका 8 होता है।
तो यदि हम इसका भरें तो ऐसे ही आएगा, बस 2p की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p4 आ जाएगा। ठीक है, तो यह ऑक्सीजन का हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं, p में जाते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, परंतु 6 के आधे हैं। ठीक है, 6 के आधे 3। तो यहाँ पर एक बात फेल होती है जो अभी तक हमने समझा कि जो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, परंतु ऐसा इसलिए वहाँ पर जो बात हमने पहले बताई है वह इसलिए मान्य होती है क्योंकि यदि हम वर्ग में चलें तो उसमें जो है कक्षक वही आते जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर जैसे समझे, यहाँ पर 6 है। ठीक है, और यहाँ पर 3 है, तो जो है इसकी तुलना में इसको अधिक ऊर्जा लगेगी। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन को अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, मतलब कि जो है नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। ठीक, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है। और जैसे ही यदि कोई तत्व हम लें, यदि उसका जो है बाहरी ऑर्बिटल होगा जो कक्षक, उसका यदि 3d5 आता है, ठीक है 5, और किसी तत्व का जो है बाहरी कक्षक का या ऑर्बिटल का 3d6 आता है। ठीक है, मान लो हमने ए और ए बी तत्व लिए। ठीक है, तो इसमें किसकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा, हमने बताया आधे भरे और पूरे भरे, तो इसमें होगा बी के आयनन ऊर्जा का मान अधिक। यदि यहाँ पर 10 होता और यहाँ पर 9 होता, ठीक है, तो फिर भी बी क्या होता। ठीक है, यदि यहाँ पर कोई तत्व ए लेते हम और यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर जो है 6 होता मान लो, तो इसमें आयनन ऊर्जा का मान किसका अधिक होगा था, ए का। ठीक है, ए का। तो इस प्रकार, और जैसे कि हमने बताया नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ जो है आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। तो जैसे वर्ग है, ठीक है, कोई वर्ग है तो उसमें तत्व आएंगे जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, इस प्रकार से। तो जो है 1s कक्षक है इसका 1s, और इसका 2s आएगा, नीचे का 3s आएगा, है ना, 1s 2s 3s इस प्रकार से आएगी कक्षक। तो इसमें जो है परमाणु क्रमांक बढ़ता है लेकिन आकार भी बढ़ता है। ठीक है, आकार भी बढ़ता है, जैसे कि हमने जो है परमाणु त्रिज्या में पढ़ा। ठीक है, तो आकार बढ़ेगा, तो आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी और नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। तो वहाँ पर यह कार्यविधि जो है चालू होती है कि यदि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वृद्धि होगी। ठीक है, तो उसको हमने समझा, और यह भी अब इसका कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने यह चीज़ आपको समझा दी आधे भरे और पूरे भरे, तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि जो वर्ग में परमाणु क्रमांक एकदम बढ़ता है, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, और सोडियम का 11 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसमें परमाणु क्रमांक एकदम बढ़ता है जिससे नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से यह भी बढ़ता है, यह भी बढ़ता है, लेकिन जो है नाभिकीय आवेश बढ़ने से जो है इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे वह नाभिक की ओर आकर्षित होंगे, नाभिक की ओर आकर्षित होंगे, जिससे परमाणु का आकार थोड़ी बहुत घट जाता है। तो वह सत्य है बात, इसीलिए उसको नहीं काटा गया है। यदि आप कहें कि आधे कक्षक और पूर्ण भरे कक्षक में यहाँ पर यह बात है तो यह बात गलत होगी, तो यह नहीं है, आप इससे समझ सकते हैं। अब चलिए हम जो है चौथा पॉइंट पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो क्या है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा, तथा परिरक्षण प्रभाव का मान कम होने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं।
अभी तक हमने समझा कि जैसे हमने सोडियम का एग्जाम्पल लिया था, तो उसका जो परमाणु क्रमांक 11 होता है, ठीक है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसके हम जो है बाहरी कक्षा का जो है जो 2p6 है, 2s2 यहाँ पर था, 1s2 और 3s1, तो ये बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे बाहरी कक्षा का। तो यदि सोडियम के बाद यदि हम पोटेशियम देखें, ठीक है, पोटेशियम का एग्जाम्पल लें, यदि इसका 19 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s2 2s2, ठीक है, 2p6। तो इस प्रकार से यदि हम भरें तो उसमें भी जो है बीच का कक्षा हम छोड़ रहे हैं, जैसे हम शॉर्ट में जल्दी आपको जिसमें समझ में आ जाए जिससे, तो यहाँ पर 3s ना आके 4s आएगा, ठीक है, 4s आएगा। तो उसमें भी लेकिन बाहरी कक्षक में आएगा, बाहरी कक्षक में 1 आएगा। आप एक बात याद रखिए, जैसे कोई वर्ग है, यदि यहाँ पर कोई जैसे यह एस कक्षक है, ठीक है, एस कक्षक का फर्स्ट है, एस ब्लॉक कह दें, तो जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर लिथियम था, तो इसका जो है बाहरी कक्षक इसका जो 1s में जाएगा, इसका 2s में जाएगा बाहरी इलेक्ट्रॉन, इसका 3s में, इसका 4s में, तो इस प्रकार से जाते हैं, ठीक है। तो इसका 4s में गया क्योंकि जो सोडियम के नीचे पोटेशियम होता है, पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन यदि हम निकालें तो कुछ इस प्रकार से संरचना बनेगी। मान लो हमने इस प्रकार से कक्षक बना दिए, यहाँ पर बहुत इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो यहाँ पर एक नाविक इन पर नज़र रखेगा, मान लो इन पर नज़र रखेगा और यह बाहर ही है, तो इसको आराम से खींच लेगा क्योंकि यह पूरे परिवार में सम्मिलित है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कोई झुंड है, मान लो यहाँ पर झुंड, तो झुंड में जो कोई खड़ा होगा तो वह तो छुप जाएगा और ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देगा, और जो यहाँ पर कोई चीज़ खड़ी होगी या रखी होगी तो उस पर सब कोई ध्यान दे। तो यहाँ पर जो है यह बाहर होता है, तो झुंड में क्या होता है, छुप जाता है, परंतु यह नहीं छुपता, तो यह आराम से निकल आता है बाहर। तो मतलब कि नाविक का आकर्षण बल किस पर अधिक रहता है, पास वाले इलेक्ट्रॉनों पर, और जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आकर्षण बल कम होता है नाविक का, तो इसलिए आसानी से निकल जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बाकी के, तो इसकी रक्षा करते हैं नाविक से यह बीच वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब यह सिपाही की तरह काम करते हैं। आप उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कोई एक राजा है, यह राजा कहलाया नाविक, तो जैसे कोई यह अपराधी है मान लो, ठीक है, यह अपराधी, तो इसने कुछ कांड कर दिया, तो सिपाही क्या बोलेंगे, सिपाही राजा क्या बोलेंगे सिपाही से कि तुम इसको पकड़ो, परंतु जो सिपाही है वह इसका दोस्त है, ठीक है, दोस्त है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो यह दोस्त है। तो सिपाही क्या करेगा, जाएगा और घूम के आ जाएगा, बोलेगा नहीं मिला, ठीक है, तो इसकी रक्षा कौन कर रहा है, सिपाही, मतलब उसी का दोस्त, यानी इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन को जो है रक्षा करता है। तो यही कहलाता है परिरक्षण प्रभाव, और आसानी से यह निकल जाएगा इसके रख रखाव में, ठीक है, यह इसके रख रखाव में यह इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरी के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा, मतलब कि बीच में आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जितना अधिक होगी तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे बाहर का इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, जैसे हमने स्टोरी में समझा। तथा परिरक्षण प्रभाव का मान कम होगा तो एनर्जी का मान बढ़ जाता है, जाहिर सी बात है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।